पानीपत की बाबरपुर मंडी के मतदाताओं ने मंडी में धरना लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडी निवासियों की एक ही मांग है कि वे पानीपत नगर निगम में नहीं रहना चाहते। उनका आरोप है कि विकास की एक ईंट भी उनके यहाँ नहीं लगाई गई, बल्कि उल्टे उन्हें हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ की जनता चुनाव का बहिष्कार कर रही है। देखिए, बाबरपुर मंडी एक पानीपत एरिया से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें बीच में 2-3 गांव और भी आते हैं, निजामपुर है, फरीदपुर है। उसको छोड़कर बाबरपुर मंडी को नगर निगम एरिया के अंदर शामिल कर लिया गया। शामिल करने के बाद बाबरपुर मंडी को कोई ऐसा विशेष पैकेज नहीं मिला जो कि नगर निगम के अंदर रहने वाले को मिलना चाहिए। उल्टा हमसे वसूली चालू होगी, चाहे हाउस टैक्स के रूप में थी या फिर बिजली का सरचार्ज के रूप में थी या रजिस्ट्री के सरचार्ज के रूप में थी। उल्टा हमारे यहाँ ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना हमारे यहाँ कोई लाइट की सुविधा है, ना हमारे कोई सिक्योरिटी की सुविधा, किसी भी तरह की हमारे यहाँ पर सुविधा नहीं है। हमें यहाँ पर केवल और केवल एक लूटने खसोटने का काम बना लिया गया है। लोगों के घरों में बड़े बड़े फर्रे भेज दिए गए कि 2.5 लाख टैक्स भरो, 5 लाख टैक्स भरो, 10 लाख टैक्स भरो। टैक्स का बोझ बहुत ऊपर है, क्योंकि बाबरपुर मंडी के अंदर जितने भी लोग हैं सामान्य वर्ग के लोग हैं। हमारे पास एक मौका था, नगर निगम यहाँ से मौका इससे पहले भी गया, हमने क्या, हम डीसी तक गए हम, लेकिन हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं की गई। बार सीएम विंडो पे शिकायत की गई, आश्वासन मिले आपको निकाल दें, लेकिन जब अब चुनाव आए तो हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम एकता के साथ क्या काम कर सकते हैं। उधर परिवहन मंत्री कृष्ण पवार और स्थानीय विधायक महिपाल ढांडा धरनास्थल पर मंडी निवासियों को मनाने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने जनता से चुनाव में वोटिंग की अपील की, लेकिन लोगों ने उनकी मांग को सिरे से खारिज करते हुए झोली फैलाकर मंडी को निगम से बाहर निकालने की मांग कर दी। धरने के दौरान मंत्री और विधायक दोनों पहुंचे थे और लोगों को वोट करने की अपील भी की थी, लेकिन मंडी निवासियों का यही कहना था कि बाबरपुर मंडी को कचरौली ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। हमने तो यही आश्वासन दिया है, हमारी मंडी निगम तो बाहर निकलनी चाहिए, हमारी खुद की मंडी की सरपंची होनी चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम कहाँ तक के खावा, हम बुजुर्ग आदमी, हमारे सारे काम ही यही हुए थे, ये क्यों नहीं होंगे भाई। हमारी तो यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई, हम कहाँ तक टैक्स भरा, हमारा 50 गज का प्लाट है, हमारी कोई सरकारी नौकरी आवा है, सारे बच्चों ने किसी तरह रोजगार नहीं मिल रहा, फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करे जब अपना पेट पाल रहे हैं, कहाँ तक टैक्स भरेंगे हम। 50 गज का हमारा प्लाट है। मंडी के जो आज यह महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, उसका एक मुख्य कारण है कि पिछले 5 साल में नगर निगम से बाबरपुर मंडी को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। किसी सरचार्ज के रूप में, बिजली के सरचार्ज के रूप में नगर निगम ने हाउस टैक्स के सरचार्ज लगा दिए। और एक सबसे बड़ी बात ये रही, 5 साल के दौरान MC, MLA, MP किसी ने भी आकर यहाँ पे ये नहीं देखा कि यहाँ किस सुविधा की ज़रूरत है और कमी क्या है। हमने कितनी बार मीडिया के माध्यम से भी, लिखित में भी, हमने MLA साहब से, MC साहब से और अपने MP साहब से, एक स्कूल के बारे में हम उनसे मिले, उन्होंने खट देसी ये जवाब दे दिया कि स्कूल के लिए हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, और जबकि दूसरे स्कूलों में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की ग्रांट दी गई। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे निगम चुनाव का बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब इस बारे में पत्रकारों ने विधायक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने विधायक और मंत्री की एक नहीं सुनी और चुनावों का बहिष्कार जारी रखने की बात कहकर मंत्री और विधायक को वहां से विदा कर दिया। बिल्कुल उनका जेन्युइन है। कारण ये है कि बात कि डेवलपमेंट में तो आप सब लोगों को पता है कि जो कॉलोनियाँ अवैध में आई हुई थी, उस अवैध के कारण हमारे बहुत दिनों तक काम रुके रहे हैं। जैसी कॉलोनियाँ वैध हुई हैं, वैध होते ही हमने तो इनका कोई काम नहीं बचा हुआ, इनका काम बचा हुआ कि सीवर नहीं है, वो तो सब जगह नहीं है। अवैध कॉलोनियों में पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं है, इसमें मेरा दोष नहीं है और ना मैं इस इलाके को नगर निगम में लेके आया। हमने तो नगर निगम में आई हुई चीज़ को सुविधा कैसे दें, इसलिए इन कॉलोनियों में इसको भी पास कराया। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये थी कि जो कांग्रेस के लोग यहाँ पे छोड़ के गए, पहले तो इसको नगर निगम में ले गए, नगर निगम बना भी दिया तो उनको आप मूलभूत सुविधा कैसे देंगे। मूलभूत सुविधा ना देने के नाम पे उन लोगों उनको अवैधी करके छोड़ के चले गए। अब जो लीगली पहलू है उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको कॉलोनी को वैध कराया है। बाबरपुर मंडी उनकी अपनी ग्रीवेंसेस थी, मैं भाई महिपाल ढांडा हम उनके बीच में आए हैं। इन्होंने नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है, लेकिन मैं भी यहाँ पर 20 साल से लगातार मैंने चुनाव लड़े हैं।
मेरे सामने आज ये पहली बार इन्होंने कहा और मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि अभी आचार संहिता इसके बारे में मैं आज कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी जो ग्रीवेंसेस है आम चुनाव के बाद आपके साथ है, हम माननीय मुख्यमंत्री को महिपाल ढांडा भी और मैं भी मिलकर के जो आपकी जेन्युइन जो बात है हम उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे। और एक प्रजातंत्र में जो मत का अधिकार जो दिया है उसका आपने मत का प्रयोग करना चाहिए। वोट आप किसी को दें, हम वोट के लिए नहीं आए, लेकिन आपको एक प्रजातंत्र में जो एक प्रणाली का जो एक मुद्दा है उस पर हमें कायम रहना चाहिए, अपने वोट का मत का प्रयोग करना चाहिए, ये मैंने उनको आज कहा है। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.